कन्या राशि, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में और कन्या राशि के वीडियो में। हम पूरी कन्या राशि का लेखा जोखा के बारे में बात करेंगे कि 2025 आपका कैसा रहने वाला है। 2025 में कन्या राशि का भाग्य चमकने वाला है, यानी कि भाग्य आपका बदलने वाला है। कैसे आपका भाग्य बदलेगा, कौन आपका भाग्य बदलेगा, ये सारी डिटेल हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आपको अभी तक में बाकी अगर वीडियोस आपने देखा होगा तो आपको ये बात जरूर पता चला होगा कि ये साल बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है। सारी राशियों में कुछ न कुछ विशेष करके परिवर्तन मिलने वाला है। लेकिन जो कन्या राशि है उनकी तो पूरी भाग्य ही चमक उठेगी। और किसके कारण? राहु के कारण। तो राहु के बारे में विशेष करके इस वीडियो में आपको कुछ मैं डिटेल्स दूंगी कि आप अपने राहु को किस तरीके से और भी इम्प्रूव करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। बाकी तो जितने भी जो गोचर हो रही है उस गोचर के बारे में हम लोग तो बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको गोचर देखने का एक तरीका होता है उसके बारे में मैं बताऊंगी कि ट्रांजिट के अपने कुछ रूल्स होते हैं, वो कैसे देखना चाहिए। सो ट्रांजिट के रूल्स जो होते हैं, आप या तो अपने राशि से देखिए यानी चंद्र राशि से देखिए या फिर लगन राशि से देखिए। तो जिनको लगन राशि मालूम है बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है कि इनके लगन राशि कौन से हैं तो आप चंद्र राशि से देखें। क्यों? क्योंकि हम लोग जो परिवर्तन देखते हैं यानी जो गोचर देखते हैं वो नक्षत्रों के को भी मिलाते हैं, यानी कि नक्षत्र बेस पे भी रहता है और भी बहुत सारे इसमें सूत्र रहते हैं। अगर आप लगन राशि से देखते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा और जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगी आपको हूबहू सच होता हुआ आपको दिखेगा। और एक एक मैं डेट आपको बताऊंगी, सो आप सारे डेट्स को आप नोट करते जाइए। और जिनको भी लगता है कि लगन राशि नहीं मालूम है, अगर जानना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको बताऊंगी। सो जो लोग भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए और कमेंट में अगर दो बात अच्छे बोलते हैं जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीति वर्मा, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं टीचर, गाइडर, मदर, लाइफ कोच एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। शुरू करेंगे पूरा कन्या राशि का लेखा जोखा कि 2025 कैसा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी राशियां जो है अपने घर को परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बड़ी राशियों की बात करें तो बृहस्पति देव अतिचारी गति से घरों को परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरे शुक्र की बात करें, सुखों की जो स्वामी है, राहु केतु की अगर हम बात करते हैं, या फिर शनि देव जो हर 2.5 साल में परिवर्तन करते हैं। और शनि देव का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है, जैसे कि बृहस्पति देव का पड़ता है। और ये सारी जितने भी जो ग्रह हैं यानी कि शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, ये लंबे समय के लिए घरों को परिवर्तन करते हैं, इसलिए इनका लंबे समय तक हमारे ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। और इस बार शनि देव प्रभाव मतलब घर को चेंज करके पूरी हमारे जो जीवन शैली है, जीवन शैली में परिवर्तन देखने को दे रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके जैसे कि बात करेंगे कि यानी कि जो कन्या राशि यानी कि 6 नंबर के उनके लगन होंगे। आप अपना अगर कुंडली आपके पास है तो आप देख लीजिए कि जो 6 नंबर के जिनके भी लगन है उनके लिए ये वीडियो है। सो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ, अगर हम शुरू करते हैं शनि देव से, अगर हम शुरू करते हैं तो शनि देव जो है 29 मार्च को उनकी राशि परिवर्तन हो रही है। तो 29 मार्च को मीन राशि में जाएंगे और कन्या राशि वाले का जो मीन राशि है वो सप्तम हाउस में है यानी 7वें घर में है। सो अभी तो वो 6ठे घर में है। तो 6ठे घर में जो रोग, ऋण, शत्रु रिलेटेड जितनी भी तरीके का जो आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको उसमें काफ़ी सारी कठिनाइयाँ भी हो रही होंगी, काफ़ी सारी आपको मेहनत करने पड़ रहे होंगे। क्योंकि जो शनि देव है, शनि देव आपको पंचम और शनि देव आपको 6ठे दोनों ही घर का आपको रिजल्ट दे रहे होंगे ये 2.5 साल तक, और अभी तक आपको उसका रिजल्ट मिल रहा होगा। लेकिन यही 29 मार्च को ये मीन राशि यानी सप्तम भाव में जाएंगे। और शनि देव के बारे में कहा जाता है कि जिस भी घर में वो बैठते हैं काफ़ी भारी बदलाव करते हैं।
सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव पार्टनर के लिए होता है, सप्तम भाव पार्टनरशिप के लिए होता है, सप्तम भाव विदेश के लिए, यानी कि हम लंबी अगर कहीं कोई परिवर्तन यानी कि फॉरेन से कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी होता है, बिजनेस और व्यापार के लिए होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव से बहुत सारे चीज़ों को हम देखने को देखते हैं, जैसे शादी के लिए होता है, लाइफ पार्टनर के लिए होता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और इवन सप्तम भाव का जो प्रभाव होता है हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो भी वहाँ पे प्लैनेट यानी ग्रह बैठता है वो सीधे हमारे सेल्फ हाउस को देखता है, तो उतना ही ज़्यादा प्रभाव हमें हमारे ऊपर सप्तम भाव का पड़ता है। तो ये बहुत ही विशेष घर माना जाता है। तो यहाँ पे वो परिवर्तन होकर आएंगे, उसके बाद से सारी डिटेल्स को हम देखेंगे ही। वहाँ पे परिवर्तन होने के बाद वो आपको जिस तरीके से अभी तक आपको 5वें और 6ठे घर के रिजल्ट दे रहे थे, अब आपको 6ठे और घर का भी रिजल्ट देंगे और साथ में आपको देंगे 7वें घर का। तो जो लोग भी नौकरी कर रहे थे तो नौकरी में उनको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स, यानी जितना वो उन्होंने मेहनत किया था, चाहे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो गया, चाहे अपने जो भी कोर्ट कचहरी यानी जो उनके दुश्मन थे वो दुश्मन पे विजयी पाने का, शत्रु पे विजयी पाने का, जॉब रिलेटेड जितनी आप मेहनत कर रहे थे उसमें सफलता मिलने का, ये सारी योग आपको बनता हुआ दिख रहा है। शादी में जिनके भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, शादी में डिले हो रही थी, उनकी भी शादी में बदलाव यानी शादी होता हुआ दिख रहा है। और सप्तम हाउस का आपको बेनिफिट्स भी सारे मिलते हुए आपको उसमें दिख रहे हैं। लेकिन साथ में कहीं ना कहीं शनिदेव जो होते हैं, शनिदेव एक डिले का भी इंडिकेशन देते हैं। तो आपको मिलेगा तो जरूर, लेकिन उसके साथ साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करना होगा, ऐसे बैठे बिठाए आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन सप्तम भाव का जो है कुछ टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, जिसमें कि आप उस टाइम पीरियड में अगर कोई काम करते हैं तो बहुत ही कम मेहनत में आपको सफलता मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आपको है। बात करेंगे उसके बाद से अगर सेकंड देखते हैं तो मंगल का भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मंगल जो है 10th हाउस में, मंगल आपको 10th हाउस में मार्गी होंगे, यानी कि मार्गी हो चुके हैं, अभी तक वक्री थे, मार्गी हो चुके हैं 24 फरवरी को, यानी कि ये वीडियो आपको 24 फरवरी के बाद आपको मिल रहा है। जो भी आपको मंगल रिलेटेड जो कार्य आपका रुका हुआ था वो सारे कार्य आपको बनता हुआ दिख रहा है। सो उससे रिलेटेड अगर आपको किसी से दुश्मनी चल रही थी, किसी से किसी बात का, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, वसीयत से रिलेटेड, खानदानी अगर कोई प्रॉपर्टी है या आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं या कोई डिस्प्यूटेड आपकी प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ों में जो रुकी हुई थी, कोर्ट कचहरी, ये सब में भी आपको भारी आपको सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। और जो भी आपका अब तक काम नहीं हो रहा था, सारे काम होता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये बहुत ही शुभ संकेत आपको है। उसके बाद से देखते हैं कि मरकरी की अगर हम बात करेंगे तो मरकरी में भी यानी कि बुध तो जानते ही हैं कि बुद्धि का दाता होते हैं, बिजनेस का दाता होते हैं। और बुध जो है इस बार आपको 27 फरवरी को देख रहे हैं कि नीच की राशि यानी कि मीन राशि में गोचर करेंगे। और ये मीन राशि आपका कहाँ है? मीन राशि आपका 7th हाउस में है, यानी कि 7वें घर में है। ठीक है, वहां पे वीनस यानी सुखों के स्वामी शुक्र भी एंटर करेंगे, यानी गोचर करेंगे 7th हाउस में। और ये उच्च की राशि में होने के कारण ये निचता कहीं ना कहीं भंग कर रहे हैं। सो जो एक निचता भंग हो रही है उससे आपको बहुत ही अच्छा और शुभ रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। 28 जनवरी को देख रहे हैं कि 28 जनवरी को गोचर करेंगे, जो यानी कि आपके अभी तक आपको रिजल्ट मिलता हुआ आपको शुरू हो चुका होगा। किसमें पार्टनरशिप में, पार्टनर में, लाइफ पार्टनर के आप लोगों का जो भी मतभेद अगर कुछ भी हो रहा है वो सारे चीज़ें, शादी जिनकी, जैसे मैं बोली थी कि शादी अगर जिनकी भी डिले हो रही है, शादी में रुकावटें आ रही है, उनको भी सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। बिजनेस हो गया या फॉरेन कनेक्शन हो गया, क्योंकि साथ में राहु देव का भी वहाँ पे हो रहा है बदलाव। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे, जैसे मैं बोली कि कुछ पल यानी कुछ टाइम ऐसा आपको मिलेगा जहाँ पे धनेश, भागेश और लग्नेश ये सारे के सारे आपको सप्तम भाव में मिलेंगे। सो सप्तम भाव पे जोर डालने के पीछे ये रीजन है कि धनेश यानी धन में भी आपको वृद्धि कराएंगे, भागेश यानी आपके भाग्य में वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं, और लग्नेश जो आपकी पूरी जीवन शैली यानी कि पूरी जीवन जो होता है हमारे जिंदगी पे उनको अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। ये सब के सब एक साथ में आएंगे। तो कब? जो भाग्य बदल देंगे, जैसा कि मेरा थंबनेल में आप देख रहे हो, ये कब? और वहां पे आपको राहु भी
देखने को मिलेंगे। ये 15 मार्च से लेकर 7 अप्रैल का जो टाइम है ये गोल्डन पीरियड है। इस गोल्डन पीरियड में जो बुध है, बुध आपके वक्री होंगे। और जब बुध वक्री होते हैं तो जीवन यानी बल्ले बल्ले ही होता है, यानी आप जो भी अब तक काम रुका हुआ था इस पीरियड में अगर वो आप काम करते हैं तो काम में सफलता आपको जरूर से जरूर मिलेगा। और आपको 4 चांद कौन लगाएगा, अगर आपका बुध का महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा उस बीच में पड़ गया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। महादशा नहीं भी है, अगर आपको अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी आपको उस बीच में आपको आ रहा है तो ये साल आपके बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कन्या राशि का इस बार भाग्य है जो चमकने वाला है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट भी है जो अपना परिश्रम कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं उनको भी रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, उनको भी सफलताएं मिलती हुई दिख रही है। यानी कि नौकरी के क्षेत्र में अगर आप बहुत ज़्यादा पहले से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको नौकरी उसमें मिलता हुआ दिख रहा है, या कोई कंपटीशन आप फेस करना चाह रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। साथ में देख रही हूँ कि धन के साथ साथ में जो 4th हाउस भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, 4th हाउस एक्टिवेट होने से आपको घर का, वाहन का, ये सारे सुख भी आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अगली जब हम राहु देव की बात करें, यानी कि राहु और केतु दोनों का ही परिवर्तन एक साथ होता है। राहु आपको देखने को भी मिलेंगे कि राहु को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारी पूरी जो कंसंट्रेशन है, बाकी तो सारे प्लैनेट आपको रिजल्ट दे ही रहे हैं लेकिन राहु देव पे मेरा ज़्यादा कंसंट्रेशन है, झुकाव है। क्यों? क्योंकि कन्या राशि में 18 साल के बाद राहु देव जो है घर परिवर्तन कर रहे हैं, यानी 6ठे हाउस में आएंगे, 6ठे घर में आएंगे। और 6ठा घर क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, ये सारी चीज़ों पे विजय आपको दिलाएंगे। 6ठा घर किसका किसका? रोग, ऋण, शत्रु के साथ साथ में मेहनत का भी घर होता है। ठीक है, और यहाँ से जो भी आप मिलते हैं तो सप्तम भाव भी एक्टिवेट होता है, पंचम भाव भी आपका एक्टिवेट हो जाता है और वहां से बैठे बैठे आपके लावेश यानी कि 11th हाउस भी आपका एक्टिवेट होता है। तो ये सारे घर के रिजल्ट जो है आपको एक साथ देखने को मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो हम लोग राहु की बात करते हैं। जो राहु देव होते हैं ना, वो जैसे हम लोग, आप लोग बहुत बार सुनेंगे कि राहु देव जो है रातों रात राजा भी बना देते हैं, रातों रात रंक भी बना देते हैं। तो राहु देव को आप फेवरेबल कीजिए, उनको अपनी कुंडली में स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। कैसे? पहले तो आप देखिए कि राहु देव आपको यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट देंगे। आपको शत्रु से विजय दिलाएंगे। जिनको भी कोर्ट कचहरी ये सब चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहे हैं लाइफ में किसी भी तरीके का, उसमें आपको सफलता मिलता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, राहु आपको अब तक जिस जॉब के लिए या जिस प्रोफाइल के लिए या जिस मुकाम के लिए आप फाइट कर रहे थे कि वो आपको, कन्या राशि वाले लोग, आपको ये साल में आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि कन्या राशि यानी कि 18 मई से राहु का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, 18 मई से लेकर आप सोच लीजिए कि 2025 और 2026 ये पूरा जो 1.5 साल है ना, ये 1.5 साल आपके जो भाग्य है ना, पूरी जिंदगी का जो अब तक आपको नहीं मिला, ये 1.5 साल के अंदर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि मंजिल पे आप पहुंचते हुए दिख रहे हैं, आपको सफलताएं मिलती हुई दिख रहे हैं। अच्छा, लोन लेने का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर सपोज कि आप पहले से कोई लोन लिए हुए हैं तो लोन चुकाते हुए भी दिख रहे हैं। गाड़ी के लिए, घर के लिए या फिर किसी भी अच्छे काम के लिए आप लोन भी ये साल ले सकते हैं। यानी जितना मेहनत आप करेंगे उतनी अच्छी आपको रिजल्ट आपको मिलेगी। राहु देव का कहीं ना कहीं आपको ये देख रहा है कि शुक्र और राहु के साथ में कनेक्शन बन रहा है, तो जिसके कारण आपके जो है धनेश यानी कि 2nd भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको अपनी वाणी पे आपको ध्यान देना होगा, अपनी फैमिली मेंबर्स पे भी आपको काफी ध्यान देना होगा, उनको खुश रखना होगा। अब उनको खुश रखने के लिए आपका घर का जो माहौल है उस हिसाब से फेवरेबल बनाना होगा, क्योंकि आपका 2nd हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो 2nd हाउस जैसे ही एक्टिवेट हो रहा है तो आपको उसका भी वहां का रिजल्ट मिलेगा। और 2nd हाउस होता ही है फैमिली के लिए, धन के लिए, और आपकी जो कम्युनिकेशन, ये बहुत ज्यादा वहां पे इम्पैक्ट आपको डालता है। आपको अपनी फैमिली लोग के साथ में बहुत ही मधुर आपको रिलेशन आपको बना के रखना होगा, तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आते हैं कि राहु को कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप महादेव का पहले से पूजा करते हैं तो राहु देव आपके ऊपर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा खुश है। जितना हो सकता है आप महादेव का पूजा कीजिए। राहु को बोलते हैं धुआं, फॉग। ठीक है, तो जहां जिस तरीके की धुआं होगी, अच्छी धुआं होगी तो अच्छा राहु और भी मजबूत होगा। खराब धुआं होगी तो राहु और भी ज्यादा
खराब यानी कि राक्षसों वाली उसमें प्रवृत्ति आएगी, क्योंकि राहु ऐसी चीज है कि जिद पे आ जाता है। जब समुद्र मंथन से जब अमृत निकला था तो कोई ऐसा असुर नहीं थे जो उस अमृत को पीने के लिए पूरे जिद पे आए हुए थे। राहु ही ऐसे है, राहु केतु की उस अमृत को पीने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगा दिए थे। तो राहु का आप एक्टिवेट अगर अच्छे तौर पे करते हैं ना, तो आपकी जीवन में जो सफलता आपको चाहिए वो जीवन की सफलता आपको राहु देव दिलाएंगे। तो कैसे अच्छी आपको राहु को कैसे एक्टिवेट करना है, आपको बाथरूम को पूरी नीट एंड क्लीन आपको रखना है, ठीक है। घर में कोई भी ऐसी लेदर की सामान जो होते हैं, जूते चप्पल बैग, ये सब फटे नहीं होना चाहिए, अच्छे कंडीशन में रखिए। घर में डेली आप सुबह शाम धुनी कीजिए, यानी कि धुआं जो होता है, कपूर की धुआं हो गया, अगरबत्ती का धुआं हो गया, फिर आपको चंदन की धुआं हो गया, ये घर में आपको दिखाते रहिए, ऑफिस में आप दिखाते रहिए। उसके साथ साथ में आपको जो बोलते हैं ना कि हमारा जो हमारे ऊपर भी एक अच्छी धुआं और एक खराब धुआं का चढ़ावा रहता है, ठीक है। तो अपने आप को भी आपको एक चमका के रखना है। साथ में अगर आपका जो माइंड है वो बहुत क्लियर रहता है, बहुत ये रहता है, ऐसा नहीं कि आप गंदे चीज़ों में लिप्त रहते हैं, नशा में आप लिप्त रहते हैं, तो वो एक तरीके का बुरी धुआं आपके ऊपर रहेगा। तो आप लाख बाकी सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी नशे में लिप्त हैं, आपके ऊपर या कुछ ऐसा जो नहीं आपको काम करना चाहिए उसमें काम कर रहे हैं, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़े करना, मतलब अशब्द आपको बोलना, तो कहीं ना कहीं राहु को आप बुरी तरीके से एक्टिवेट कर रहे हैं। आपके आसपास में कचरे की धुआं हो रही है, लेदर की धुआं हो रही है, इस तरीके के अगर आपके आसपास में हो रहा है तो आप राहु को खराब तरीके से आप एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आपके ऊपर है कि आप राहु को किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे। जिस तरीके से भी आप एक्टिवेट करेंगे उतना आपको उसका लाभ आपको मिलेगा। तो भोलेनाथ का सेवा कीजिए। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि राहु को आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी वाली राहु एंट्री दिलवा रहे हैं या बुरी वाली राहु एंट्री दिलवा रहे हैं, उस पर ही आपके रिजल्ट आपके ऊपर मिलेगा, उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब लास्ट जो है, वीडियो लंबा ना हो जाए उसके लिए मैं बात करूंगी, क्योंकि मंगल देव आप शुरू से सुन रहे हैं कि मंगल देव नीच की राशि में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मंगल देव का तो आपको उपाय करना है, मंदिर जाइए, हनुमान जी की चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, सुंदरबान पढ़िए, लेकिन महिलाओं से कृपा है कि आप सुंदरबान ना पढ़ें। सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो हमारे ज़िंदगी में सारे सुख देते हैं वो है जुपिटर, जो हर कुछ फेवरेबल बनाते हैं, जो इस बार अतिचारी गति से घरों को मूवमेंट कर रहे हैं। तो कैसे घर को मूवमेंट कर रहे हैं आप देखिए कि जो जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव हैं, जो 14 मई को परिवर्तन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, यानी कि वृषभ राशि से मिथुन राशि में वो जा रहे हैं 14 मई को। और ये आपके कहाँ है, कर्म भाव यानी 10th हाउस में। तो 10th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। 10th हाउस से उनकी जो दृष्टि 4th हाउस पे पड़ रहा है, तो आपको 4th हाउस के भी सारे सुख आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद से मैं देख रही हूँ कि ये आपको जो है परिवर्तन करके, यानी कि 17 अक्टूबर तक आपके रहेंगे कर्म भाव में। 17 अक्टूबर को कर्म भाव से चले जाएंगे लाभ भाव में, यानी 11th हाउस में जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में वो आपको 5 दिसंबर तक वहां पे देखने को मिलेंगे। फिर 5 दिसंबर से वापस वो मार्गी होके आ जाएंगे आपके कर्म भाव में। तो पूरी साल आपको जो है ना, ये 2 घर की रिजल्ट आपको मिलेगी, कर्म भाव लाभ भाव, कर्म भाव लाभ भाव। तो ये है ना अति उत्तम। तो आपको ये इस बार भी गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव तो आपके जीवन में चमत्कार देंगे ही। और किसमें चमत्कार देंगे, सबसे बड़ी बात है कि आपके कर्म और लाभ, यानी कि जिस तरीके का आप कर्म करेंगे उस हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। जितना कर्म करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो आप अपने बिजनेस, व्यापार, जॉब, नौकरी ये सब में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो उतना आप स्पिरिचुअल होइए, मंदिर जाइए, मंदिर में आप सेवा कीजिए, आध्यात्मिक आप किताबें घर में ले आइए, आध्यात्मिक आप बुक पढ़ा कीजिए और अध्यात्म से जुड़ा हुआ आप काम कीजिए। आपके सारे जो फल यानी कि रिजल्ट फेवरेबल होंगे और आपको उसको सारे सुख आपको मिलेंगे। खुश रहिए, मंगलमय रहिए।